लेकिन मैं कहीं पढ़ रहा था कि आप पे कुछ हमले भी हुए थे उस दौरान अफगानिस्तान जो में। अफगानिस्तान में रहता है वो रिस्क के बिना नहीं रहता। तो हम्म, हम जहाँ पर हम ग्रीन विलेज में रहा करते थे वहाँ पे अटैक हुआ था, बहुत हम्म, बड़ा अटैक हुआ हम्म, था। और अफगानिस्तान एक एक्सपीरियंस रहा है। 3 एक साल हमने वहाँ नौकरी करी है 2 कंपनीज में। और अगर मैं या आपने तो याद दिला दी, हम तो चाहते हैं कि हम भूल जाएं, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। इंटरेस्टिंग तो खैर क्या, मतलब अब अगर हाइंडसाइट में देखो तो ये कि वो तालिबान आया, जो सिक्योरिटी गेट्स थे उनको फोड़ दिया, गन्स वन्स लेकर के अंदर आए, फायरिंग वगैरह हुई, एक्सप्लोजन C4 का ट्रक। अब देखना कभी गूगल पे कि एक पूरा ट्रक भरा हुआ था C4, हम्म, वो एक्सप्लोड किया तो उससे जितने भी रूफ्स और वेंटिलेटर्स सब उड़ गए, लोग बच गए। इंटेंट, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ये बड़े बड़े शब्द नहीं हैं, ये वो चीजें हैं जो हमें अपनी जिंदगी में मूलतः सम्मिलित करके अपना जीवन जीना चाहिए। जब हम इस दौर पे और इस तरीके से जीते हैं तो स्वतः ही ये लोग बात जुड़ जाते हैं। हम किसी के साथ छल कपट नहीं करते, जो मन में बात होती है वो सीधी कह देते हैं, चाहे बुरी लगे चाहे अच्छी। मतलब मेरा तो स्थिति ये है संतोष जी कि अगर कोई गुटखा खाता हुआ है ना तो मैं उसके साथ फोटो नहीं खिंचाता, अपनी बोतल देता हूं, मैंने कहा कुल्ला करके आ और फिर मेरे साथ फोटो खिंचाना। तो लोग बोलते हैं ऐसा क्यों? मैंने कहा कम से कम थोड़ा सा तो कम हुआ, चाहे इतना सा ही कम हुआ, कम तो हुआ। मार्केटिंग का बंदा हूँ, चाहे चिप्स के पैकेट हो, चाहे बैंक अकाउंट हो, चाहे गाड़ी खरीदने का डिसीजन हो, चाहे वोट करने का बेच डिसीजन लेते हो, हैं। बेच नहीं। अब कोई भी डिसीजन कोई व्यक्ति करता है उसमें केवल 2 ही चीज होती हैं इस दुनिया में, तीसरा कोई डिसीजन इंपैक्ट करने वाला कोई फैक्टर ही नहीं है। पहला, व्हाट्स इन इट फॉर मी, सेकंड, व्हाट्स इन इट फॉर माय फैमिली। अगर मैं ये निर्णय लूंगा तो इससे मेरे को क्या फायदा होगा और मेरे परिवार को क्या फायदा, बाकी अपने आप देख लेगा। तो शुरुआत के 10-5 मिनट में तो झिझक सी होती है, क्योंकि ये कभी किसी ने महसूस ही नहीं करा है कि ये क्या हो रहा है। उनकी बात सुने। वो सोचते हैं चाह क्या रहा है। हमारे गांव इलाके में कहावत है, ई का चाह है, मतलब ये क्या चाह रहा है, कर क्या रहा है ये, हमें तो समझ में नहीं कर क्या चाहते। और क्या है कि क्योंकि अब पूरा सिस्टम ना इतने सालों से एक्सट्रैक्शन बेस्ड रहा है कि जो आप लोगों के पास गए, मीटिंग कराई, मैं वहां से क्या खींच के लाया। जब कोई आदमी जाकर बोलता है ले मैं कुछ देने आया हूँ या सुनने आया हूँ, तो यार कुछ तो गड़बड़ होगी, ऐसे नहीं हो सकता। देखो ये ह्यूमन नेचर अगर कुछ भी मिल रहा है तो मिल रहा है, कहानी ये कुछ तो खींच रहा है और हम कुछ नहीं खींच के आते। जो 10% पॉपुलेशन की मैंने यहाँ बात करी थी, जो आज जो बच्चा 10वीं में है, वो 2 साल बाद तो इसी 18 साल में आ जाएगा। यू हैव टू गेट योर रूट्स राइट, तभी कोई देश, तभी कोई स्टेट प्रोग्रेस कर सकता है। अगर हमारे रूट्स को हमने ठीक जनरेट नहीं किया, ठीक डायरेक्शन नहीं, पानी है साहब, अगर पानी क्यारी में ढंग से नहीं मोड़ा गया ना तो क्यारी बर्बाद कर देगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस दिन सफल मानूंगा अपने आप कि हमारा ये मन की बात वाला कार्यक्रम उस दिन सफल हो जाएगा, चाहे उसको 2 साल लगे, चाहे 10 या 15 साल। कि किसी पब्लिक मीटिंग में कोई अगर भाषण दे रहा है और कोई व्यक्ति आकर बोले रुको साहब, मेरी बात ये, पहले मेरी बात का जवाब दो, फिर हम आपकी बात आगे सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, पोलटाक का पहला पॉडकास्ट है जिसे आज हम करने जा रहे हैं और हमारे साथ वो शख्स होंगे जिन्हें आप जानते हैं, लेकिन उनकी वो स्टोरी, उनकी वो कहानी, उनकी वो बातें जो आपने कहीं न देखी हो न सुनी हो, आज उनसे उन सब बातों पर चर्चा करेंगे और उस बात पर भी हम हिट करने की कोशिश करेंगे जो आपको जानना चाहिए, जो अभी तक आपने पढ़ा नहीं उनके बारे में। उन्होंने भी कभी खुलकर के इन बातों पे जवाब भी नहीं दिया होगा। हमारे साथ मौजूद है राजस्थान के बड़े नेता विजय बैंसला, जो विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन बिना किसी विधायक सांसद के, बिना मंत्री के भी इनकी पकड़ राजस्थान ही नहीं बल्कि राजस्थान के बाहर कई राज्यों में जहां पर गुर्जर रहते हैं, एमबीसी समाज के लोग रहते हैं, वहां पर भी है। केंद्रीय मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, वहां पर भी इनकी उतनी ही महत्व बढ़ जाती है इनके लोगों के बीच में जितनी इनकी विधायक, मंत्री, सांसद की भी कई बार नहीं हो पाती है। तो स्वागत करते हैं विजय बैंसला जी का। विजय जी, हमने आपके बारे में बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारे इंटरव्यूज हमने इसके पहले आपके किए, बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिली, लेकिन मुझे लगता है कि आपका जो बिगिनिंग रही है, जैसे आप आए, राजनीति में आए, उसके पहले जो बिगिनिंग रही आपकी,
आपने विदेशों में काम किया, जी। क्या रहा, किस तरीके से आपने एजुकेशन की, क्योंकि आपके फादर हमेशा पढ़ाई की बात करते थे हम्म, और आप भी मन से वही बात करते हैं अपने समाज को और लोगों को मजबूत करने के लिए। आप कहते हैं पढ़ाई स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। जी। आपने पढ़ाई कहाँ से शुरू की, क्या रही आपकी यात्रा इसकी? देखिए, पिताजी फौज में थे, हम्म, तो हम इधर उधर घूमते रहते थे, लेकिन ज़्यादातर मेरी पढ़ाई सेंट जेवियर्स जयपुर में हुई। हम्म, आ, 12वीं करने के बाद महाराजास कॉलेज में मैं पढ़ा। 2 साल का मैंने बीएससी बायोलॉजी किया था, गोखले हॉस्टल की पैदाइश हूँ मैं। उसके बाद एमएससी प्रीवियस ज्योग्राफी मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया। उसके पश्चात जब वो चल ही रहा था तो मेरा मैनेजमेंट में मेरा सिलेक्शन हो गया, मैंने एमबीए किया। मार्केटिंग फाइनेंस में मेरी प्रोफिशिएंसी है। और उसके बाद नौकरी करते रहे, बहुत सारी कंपनियों में किया, इंडस्ट्रीज में किया। लुब्रिकेंट्स में एक्सॉन मोबिल में नौकरी करी मैंने, वोडाफोन, रिलायंस, आइडिया सेलुलर, हच और एमटीएस सेटअप किए हमने। ये तो भारत में रहा। एक एलएमएल नाम की मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स आया करते थे, वेस्पा, हम्म, तो उसमें मैं रीजनल हेड रहा करा, हम्म, गुजरात का। एक्सॉन मोबिल जो इंडो मोबिल जो फ्लाइंग हॉर्स, रेड हॉर्स था, जिसकी टाई अप इंडियन ऑयल के साथ थी, उसमें मैंने नौकरी करी काफ़ी साल। सेटअप किए ऑपरेशन मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, अपने दिल्ली में काफ़ी सारा काम किया। और उसके बाद फिर मैं विदेश चला गया, वहाँ भी टेलीकॉम की बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया, सेटअप किया ऑपरेशन, बड़ी बड़ी अजीब अजीब कंट्रीज में, जिसको लोग अजीब कहते हैं। हम्म, अफगानिस्तान फॉर दैट मैटर, नाइजीरिया फॉर दैट मैटर, और हम्म, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, हम्म, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, इन सब चीज़ों में किया। तो बहुत सारी जगह बहुत सारा काम किया, बहुत मज़ा आया। वो सारा काम किया, लेकिन मैं कहीं पढ़ रहा था कि आप पे कुछ हमले भी हुए थे उस दौरान अफगानिस्तान जो में। अफगानिस्तान में रहता है वो रिस्क के बिना नहीं रहता। तो हम्म, हम जहाँ पर हम ग्रीन विलेज में रहा करते थे, वहाँ पे अटैक हुआ था, बहुत हम्म, बहुत बड़ा अटैक हुआ था। हम्म, और अफगानिस्तान एक एक्सपीरियंस रहा है। 3 एक साल हमने वहाँ नौकरी करी है 2 कंपनीज में। और अगर मैं, या आपने तो याद दिला दी, हम तो चाहते हैं कि हम भूल जाएं, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। इंटरेस्टिंग तो खैर क्या, मतलब अब अगर हाइंडसाइट में देखो तो ये कि वो तालिबान आया, जो सिक्योरिटी गेट्स थे उनको फोड़ दिया, गन्स वन्स लेकर के अंदर आए, फायरिंग वगैरह हुई, एक्सप्लोजन C4 का ट्रक, अब देखना कभी गूगल पे कि एक पूरा ट्रक भरा हुआ था हम्म, C4 का, हम्म, वो एक्सप्लोड किया, तो उससे जितने भी रूफ्स और वेंटिलेटर्स सब उड़ गए, लोग बच गए। तो रही वो बात, रहा। जब हम वहाँ से, काबुल से हम जब जलालाबाद जाते थे, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा करता था। यू आर ऑलवेज अंडर थ्रेट, यू आर ऑलवेज अंडर दी फायर। तो रहा है, एक्सप्लोजन्स होते थे, हमारी ऑफिस ही एक बार उड़ गई। बहुत सारे, अब देखना अभी वजीर अकबर खान में हमारी ऑफिस हुआ करती थी, वहाँ पर बॉम्बिंग्स हुई बगल में ही, तो पूरी की पूरी ऑफिस ही चपेट में आ गई, नीचे चली गई। बट वो एक एक्सपीरियंस रहा। एक खतरनाक मंजर आपने देखा। विजय जी, आपके फादर एक बड़े यहाँ नेता रहे, और अब जब आप विदेशों में पढ़ाई की, आपने जो काम किया, जो यहाँ पढ़ाई को आपने वहाँ पर एग्जीक्यूट किया, वहाँ से आने के बाद आपको राजस्थान में, या जो जिस क्षेत्रों, मैंने आपसे कहा कि राजस्थान से बाहर जब आप जाते हैं, उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान से बाहर मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, दिल्ली एनसीआर हो, जी। या जम्मू कश्मीर, आप जहाँ जाते हैं, जहाँ आपके कार्यक्रम मैंने देखे बहुत से, पंजाब में आपकी ड्यूटी लगी थी, जी। उन लोगों को कैसे कनेक्ट कर पाते हैं कि शिक्षा को लेकर के क्या काम करना चाहिए, युवाओं को कैसे कनेक्ट 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 करना, क्योंकि आपकी टीम में मैं देखता हूँ जब आपके वीडियोज आते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में युवा रहते हैं जो आपको कंधे बैठा के ले जा रहे होते हैं, आपके लिए नारा लगा रहे होते हैं, लाल पगड़ी की बात कर रहे होते हैं, तमाम सारी बातें होती हैं। जी। आप कैसे कनेक्ट करते हैं कि इनको ये करना चाहिए इनके साथ? देखो, अगर आपका मन सच्चा है ना, हम्म, तो आपको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वतः ही लोग जुड़ जाते हम्म, हैं। इंटेंट, हम्म, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, हम्म, ये बड़े बड़े शब्द नहीं हैं, ये वो चीजें हैं जो हमें अपनी जिंदगी में मूलतः सम्मिलित करके अपना जीवन जीना चाहिए। हम्म, जब हम इस दौर पे और इस तरीके से जीते हैं, तो स्वतः ही ये लोग बाग जुड़ जाते हैं। हम किसी के साथ छल कपट नहीं करते, जो मन में बात होती है वो सीधी कह देते हैं, चाहे बुरी लगे चाहे अच्छी। मतलब मैं तो, मेरा तो स्थिति ये है संतोष जी, कि अगर कोई गुटखा खाता हुआ है ना, तो मैं उसका फोटो नहीं खिंचाता, हम्म, अपनी बोतल देता हूं, मैंने कहा कुल्ला करके आ, हम्म, और फिर मेरे साथ फोटो खिंचाना। तो लोग बोलते हैं ऐसा क्यों? मैंने कहा कम से कम थोड़ा सा तो कम हुआ, चाहे इतना सा ही कम हुआ, कम तो हुआ। सी द पॉइंट इज, हम लोग
एक पोजीशन में है भगवान की दया से, पेरेंट्स की कृपा से, कि हम एक जगह आकर के किसी को कुछ कह सकते तो शायद कोई हमारी बात सुन ले। तो पॉजिटिव अगर बात करेंगे तो अच्छा ही लगता है। और हम जितने भी युवा हैं उनको तो हम कहते हैं कि भाई कम, लेट्स जॉइन द गैंग। बिकॉज ये जो जैसे मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि ये जो युवा जो शक्ति है ना, ये करीब 9% है, 9 साढ़े 9% है, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम वोटर्स की अगर आप बात कर लो। और यही राजस्थान में? ये कहीं पर भी देख लो, अच्छा, पूरे भारत में अलग पूरे अलग भारत स्टेट्स में फर्ट टाइम वोटर और करीब 4 साढ़े 4% होता है, हाँ। और सेकंड टाइम वोटर भी उतना ही होता है। ये दे आर द डिसाइसिव पीपल। और यही आपकी आने वाले, आपके देश हो चाहे आपका स्टेट हो, आने वाले 20 साल बाद या 15 साल या 10 साल के अंदर यही आपके स्टेट को आगे लेके जाएंगे। ये डिसाइसिव फैक्टर है। अगर हम इनको डायरेक्शन नहीं देंगे, इनके साथ बगल में बैठ करके एक लेवल पे, सेम लेवल पे चर्चा नहीं करेंगे, वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, हम उनकी बात नहीं सुनेंगे। और सुनना अलग, समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम उनकी बात नहीं समझेंगे, हम ये नहीं समझेंगे कि वो चाहते क्या है, व्हाट इज द ट्रिगर। ठीक, मार्केटिंग का बंदा हो, चाहे चिप्स के पैकेट हो, चाहे बैंक अकाउंट हो, चाहे गाड़ी खरीदने का डिसीजन हो, चाहे वोट करने का बेच डिसीजन लेते हैं हो, उसको। बेच नहीं, कोई भी डिसीजन कोई व्यक्ति करता है, उसमें केवल दो ही चीज होती हैं इस दुनिया में, तीसरा कोई डिसीजन इम्पैक्ट करने वाला कोई फैक्टर ही नहीं है। पहला, व्हाट्स इन इट फॉर मी, सेकंड, व्हाट्स इन इट फॉर माय फैमिली। अगर मैं ये निर्णय लूंगा तो इससे मेरे को क्या फायदा होगा और मेरे परिवार को क्या फायदा, बाकी अपने आप देख लेगा। अगर आप, आज हम यहाँ बैठे, ऊपर एक सिनेमा हॉल है, अगर आप ये मान के चले कि मैं 400 रुपए का टिकट लेकर के पिक्चर देखने जाता हूं, तो व्हाट्स इन इट फॉर मी। फिर हम कहते हैं नहीं यार, इस मूवी को ना, ये अच्छी नहीं है, मैं नहीं देखूंगा। इज इट वर्थ 400 रुपीज फॉर यू और नॉट, दैट इज अ डिसीजन। और वो 3 घंटे आप यहाँ लगाओगे, वो सार्थक होगा, या वो 3 घंटे आप कहीं और लगाओगे, वो आपके लिए क्या सार्थक होगा। उसी तरह से चाहे वोटिंग डिसीजन हो, चाहे कोई परचेज डिसीजन हो, चाहे कोई गाड़ी खरीदने का डिसीजन हो, 15 लाख की गाड़ी खरीदूं या 30 लाख की गाड़ी खरीदूं, जाना तो पॉइंट ए से पॉइंट बी है। अगर मैं 30 लाख की गाड़ी खरीदूंगा, 15 की नहीं खरीदूंगा, तो मैं अपने घर वालों से 15 लाख रुपए निकाल करके यहाँ डाल रहा हूँ। शायद हो सकता है मेरे बच्चे के एजुकेशन में दिक्कत हो। तो टू फैक्टर्स मेक अ डिसीजन, व्हाट्स इन इट फॉर मी एंड व्हाट्स इन इट फॉर माई फैमिली। और ये अफगानिस्तान में भी उतना ही एप्लीकेबल है जितना यूएस, कनाडा और यहाँ पर या मेरे गाँव में। फार्मूला एक जैसा ही हर जगह चल रहा है। ये फार्मूला नहीं, ये बेंचमार्क है। हम्म। चाहे सेक ए बी सी डी, हर हर सोशियो डेमोग्राफिक जोन के अंदर आप चले जाइए, कहीं पर भी देख, सब जगह ये कॉमन है। अब इसी कड़ी में सवाल आपसे, चूंकि जारी है, अपनी बातचीत हो रही जी है आपसे, विजय जी, जब आपका नाम आता है तो लोग आपको गुर्जर नेता के तौर पे चर्चा करते हैं, जब जी हम लोग की बातचीत होती जी है। किरोड़ी सिंह बैसला के बेटे हैं, गुर्जर हम्म, नेता हैं। लेकिन मैंने जितना पढ़ा और जो आपको समझ पाया, जो मेरी बातचीत आपसे होती है, जी आप तमाम उन जातियों के बारे में सोचते हैं जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की जरूरत है। जी एमबीसी समाज के लिए जिस तरीके से आपने काम किया, जो 5% आरक्षण उनको मिला, जो आप लोगों के आंदोलन से, जी। क्या उन्हें नौकरियां, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी चीजें मिल पा रही हैं, या अभी उसे आगे बढ़ाना है, उस पर और काम करना है? देखिए, ये एक डिस्पैरिटी है। हम्म। जब हम कहते हैं कि स्वास्थ्य की अगर बात कर ले, अगर मेडिकल फैसिलिटीज अमुक एक स्थान पे नहीं है, हम्म। तो वहां पर चाहे गुजर हो, चाहे एमबीसी हो, हम्म। चाहे मीणा हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, उस एरिया में उसको सबको ही नहीं मिल रही। नहीं, लेकिन वो लोग आपसे सीधा कनेक्ट होते हैं, वो भी कनेक्टेड है। आपको बताते हैं कि ये बात मैं नहीं हो आपको रही बताऊं संतोष जी, जितना मेरे साथ गुजर समाज और एमबीसी समाज के लोग मेरे को फोन करके कनेक्टेड है, उतने ही बाकी समाज के भी हैं। है। देर इज, आई डोंट नो, हो सकता है कि एक ट्रस्ट फैक्टर है, हम्म। हो सकता है कि ये बात है कि हाँ, हम विजय को बोलेंगे तो कम से कम वो जो जो कर सकेगा वो करेगा, हो सकता है ये बात है। बिकॉज कुछ तो बात होगी कि मुझे फोन करते हैं और मैं उनके लिए खड़ा रहता हूँ। ये नहीं है कि क्योंकि अब पॉडकास्ट चल रही है सब देखेंगे तो मैं ये बात कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। अगर आप माने, कर्नल साहब की तस्वीर और उसके ऊपर अगरबत्ती लगाना केवल गुजर समाज और एमबीसी समाज में नहीं होता, और भी समाजों में होता और है। समाज भी करते हैं। क्योंकि एक वो युग पुरुष अगर आप हम कहें, हम्म। तो वो उस लेवल के व्यक्ति थे, उनके विचार ही ऐसे थे। हम्म। और हम तो केवल उनका तुच्छ मात्र अनुसरण कर पा रहे हैं। उनका व्यक्तित्व इतना विशाल था।
और जब हम लोगों के पास जाते हैं और हम लोगों से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो क्योंकि बेटा हूँ, चाहे ये मान लो, चाहे उनके और समाज के द्वारा पहनाई हुई ये पगड़ी है ये मान लो, ये कोई भी कारण मान लो, लेकिन उतना तो नहीं, इतना ही सही, लेकिन सम्मान प्यार स्नेह जरूर मिलता है। और जब आपको इतना पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो आप उसमें कॉर्नर्स नहीं कट कर सकते, आपको जाना पड़ता है, काम करने पड़ते हैं। और सच्चाई ये है, आदमी ही आदमी के काम आता है संतोष जी, मशीन थोड़ी आती है। आप कितना भी प्रोडक्ट खरीद लो, अभी ऑनलाइन पे ब्लिंकिट चल रहा है ना साहब, हम्म। और या आप कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट, अमेजन है, हाँ, कोई भी ले लो। आएगा तो आदमी डिलीवर करने, हम्म। और अगर पसंद नहीं आया तो आदमी को ही वापस करोगे ना, चाहे ऐप पे कितना भी कर लो। पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन इज द बैकबोन ऑफ अ सोसाइटी, और अगर हम उस इंटरेक्शन को ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और ट्रस्ट के साथ नहीं करेंगे, फायदा। तो ये ट्रस्ट और इंटरेक्शन और जो कनेक्शंस होते हैं, ये बात मैं आपसे इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी आपका शो चल रहा है, आप गाँव की तरफ जा रहे हैं, जी, गुजर मन की बात, बोल गुजर बोल मन की गुजर बात, मन हाँ की जी। बात। ये उस तरीके का है, सरकार और तमाम लोग करते रहते हैं, सरकार आपके द्वार हम्म, आप जा रहे हैं। मुझे लगता है कि 5-6 एपिसोड आपके हो चुके हैं, हम्म, लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, उनकी बातों को सरकार तक ला रहे हैं। जो पिलर का काम आप कर रहे हैं, एक्चुअली जो सरकार को करना चाहिए, जो सिस्टम करना चाहिए, वो आप कर रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कनेक्शन से। क्या रिएक्शंस है लोगों के जब आप जाते हैं उनके बीच में कि कोई हमारा नेता है, कोई हमारे बीच का है जो उनको सुनने आया है, और सुन करके इस बात का कोई जवाब भी आएगा? आपको कैसा लग रहा है चीज़ों करते हुए? तो क्या है संतोष जी, मेरे ख्याल से राजस्थान में ये पहली बार हो रहा है, पर भारत का तो मैं कह नहीं सकता, हाँ। लेकिन राजस्थान में मेरे ख्याल से पहली बार हो रहा है जहां पर 1000-1200 लोग एक जगह बैठते हैं, वहां पर हम भी जाते हैं और 5-6 कॉर्डलेस माइक्स पकड़ा देते हैं हाँ। कि बोल तू क्या कहना चाहता है, हाँ। और उसके अंदर में उसमें एमबीसी समाज के लोग होते हैं या सिर्फ? एमबीसी समाज के भी होते हैं और आसपास के लोग भी अच्छा, होते सारे हैं। होते हैं। जब जब अगर कठुमर में मीटिंग हुई हम्म। तो बोल गुजर मन की बात टेक्निकली तो गुजर की होती है, हाँ। लेकिन सब आ जाते हैं। अगर भाई डॉक्टर नहीं है तो किसी के पास भी नहीं है ना। मोदी जी का मन की बात और आपकी बात, जो आप दोनों बस सबको सुनाते हैं, आप भी सबको सुन रहे हैं वहां पर। हाँ देखो, इसके ना मेरे को ऐसा लगता है इसका रैमिफिकेशन बहुत लंबा होगा। हम्म। मतलब थोड़ा सा अगर आप अपने मैनेजमेंट के हिसाब से और कंज्यूमर प्रोफाइलिंग कह लो या इनहेरेंट चेंज परसेप्शन की अगर आप बात कर लो, तो आमतौर पर जब मीटिंग्स होती हैं और 3-3 हजार की मीटिंग होती हैं तो एक व्यक्ति मंच पे खड़ा होता है और वो अपना भाषण देता है, और उसके बाद में जितने भी वो अ, मंच की जो वक्ता होते हैं वो 10-5 वो अपनी बात करते हैं और वो चले जाते हैं। लेकिन वो 1000, 1500, 5000, 10,000, 15,000 लोग कहते हैं मेरी कौन सुनेगा, मैं क्या कहना चाहता हूँ। वही वाली बात, पहली वाली बात जो मैंने आपको बताई, हाँ। व्हाट्स इन इट फॉर मी, हाँ। व्हाट्स इन इट फॉर माई फैमिली। हाँ। अगर मैंने कहा कि मैं आपको 10 रुपए उधार दे रहा हूँ माइक से, उससे बोला नहीं मुझे 10 नहीं 100 चाहिए, लेकिन वो 100 की आवाज तो मेरे पास आई नहीं ना, मैं तो 10 कह के चला गया। हम्म। प्लीज अंडरस्टैंड। तो अब जब जब बैठ करके चर्चाएं होती हैं तो अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताऊं तो शुरुआत के 10-5 मिनट में तो झिझक सी होती है, क्योंकि ये कभी किसी ने महसूस ही नहीं करा है कि ये क्या हो रहा है। उनकी बात सुने। वो सोचते हैं चाह क्या रहा है। हम्म। हमारे गांव इलाके में एक कहावत है, ई का चाह है, मतलब ये क्या चाह रहा है, कर क्या रहा है ये, हमें तो समझ में नहीं कर क्या चाहते। और क्या है कि क्योंकि अब पूरा सिस्टम ना इतने सालों से एक्सट्रैक्शन बेस्ड रहा है कि जो आप लोगों के पास गए, मीटिंग कराई, मैं वहां से क्या खींच के लाया। जब कोई आदमी जाकर बोलता है ले मैं कुछ देने आया हूँ या सुनने आया हूँ, बोलता है यार कुछ तो गड़बड़ होगी, ऐसे नहीं हो सकता। देखो ये ह्यूमन नेचर अगर कुछ भी मिल रहा है तो मिल रहा है, कहानी ये कुछ तो खींच रहा है, और हम कुछ नहीं खींच के आते हैं। बल्कि अगर जितना हमसे हो पाता है सिस्टम्स में, जितना हो सकता है, हम वहीं पे फोन करके प्रयास करते हैं कि भाई दबिश नहीं, दादागिरी नहीं, केवल रिक्वेस्ट करते हैं कि सर शायद आपको पता नहीं हो, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में ये एक इशू है, प्लीज इसको आप देख लें। इतना अच्छा इम्पैक्ट मिलता है, इतना अच्छा फीडबैक मिलता है कि लोग कह रहे हैं कि यार बहुत अच्छी बात है, कम से कम किसी ने हमारी सुनी तो सही। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस दिन सफल मानूंगा अपने आप को कि हमारा ये मन की बात वाला कार्यक्रम उस दिन सफल हो जाएगा, चाहे उसको 2 साल लगे, चाहे 10 या 15 साल। कि किसी पब्लिक मीटिंग में कोई अगर भाषण दे रहा है और कोई व्यक्ति आकर बोले रुको साहब,
मेरी बात यह है, पहले मेरी बात का जवाब दो, फिर हम आपकी बात आगे सुनेंगे। जिस दिन ये हो जाएगा, प्रॉब्ली यूटोपियन हो सकता है, लेकिन दैट प्रॉब्ली वुड बी द डे डेमोक्रेसी एक अलग तरीके से आएगी, जब आदमी आपकी बात, बोलने वाले वक्ता की बात को रोक करके अपना तर्क दे करके जवाब मांगेगा। उस दिन लगेगा कि हाँ, समथिंग इज हैपेंड। जो आपने किया उसका रिजल्ट ये है। रिजल्ट ही है, और ये मेरे ख्याल से बहुत जल्दी होने लगेगा। विजय जी, अब एक राजनीतिक सवाल आपसे करता हूँ। अ, चुनाव आपने लड़ा, भाजपा से लड़ा, जी। देवली उनियारा का चुनाव लड़ा, बहुत कम मार्जिन से चुनाव आप हार गए। हम लोग जब चुनाव में गए थे तो वहाँ लोग कह रहे थे कि विजय बैसला जो है सच में मेरी आवाज़ है। ऐसा लोग, बुड्ढों ने मुझे, वह बुजुर्ग जो थे, जो वहाँ के ताऊ थे, वो बता रहे थे कि विजय बैसला हमारी आवाज़ थे वहाँ, और वो विधायक नहीं बने फिर भी हमारी बात वहाँ पर उठा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि इन सब काम को करने के लिए राजनीति में रहना जरूरी है, या जो आप कर रहे हैं वो करते रहें? देखिए, देवली उनियारा से हम जीत नहीं पाए, इसका हम्म, मलाल तो रहेगा, हम्म, क्योंकि अगर जीत जाते तो शायद कुछ और काम कर पाते, हम्म, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि काम नहीं किया जा हम्म, सकता। हाँ, सरकार के अंदर बैठ करके जिस तरीके से काम हो सकते हैं, वो तो उसका तो कोई उसका सानी नहीं था। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो करीब 5-6 साल पहले मैंने और कर्नल साहब ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी दिल्ली हम्म। में, और 2019 चुनाव से पहले। 2019 चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले, उसके बाद हम लोग फिर लोकसभा चुनाव में लग गए, हम्म, और उस टाइम 25 में से 25 सीटें आई थी। हम्म, बहुत मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग था और एजुकेटिव था पूरा सिस्टम। हमने जो मैंने और कर्नल साहब के तो मैं तो खैर अनुयायी हूँ उनका, तो जो वो करेंगे वो तो हम करेंगे ही करेंगे। उन्होंने जब भाजपा ज्वाइन करी थी तो हम अमित शाह जी से मिले, और उन्होंने हमारे को ज्वाइन करवाया। एक बात उन्होंने मुझे कही थी कि विजय, वी आर नॉट ज्वाइनिंग अ पार्टी, हम्म, वी आर ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी। हम्म, और भारतीय जनता पार्टी का विजन, उसकी लीडरशिप और नेशनलिस्टिक प्राइड जो है। हम्म। आपका टैग भी है नेशन फर्स्ट। हाँ, मेरा नेशन फर्स्ट है, हम्म, बिल्कुल नेशन फर्स्ट है। मेरे ट्विटर पे और कहीं पर भी हम्म, आप देखोगे, इट इज ऑलवेज नेशन फर्स्ट, हम्म, एवरी टाइम, ईच टाइम। हम्म, हमारे हमारे समाज में जितने फौजी हैं, जितने हम्म, शहीद हुए हैं, आप देखिए। हम्म, तो जब जब हमने ज्वाइन किया तो मोदी जी, हम्म, अमित शाह जी, हम्म, व्हाट ब्रिलियंट लीडरशिप, हम्म, नो नो डाउट। हम्म, अगर स्टेट में आप लीडरशिप देखो हम्म, तो भजन लाल जी भी लीडर हैं, हम्म, सीएम साहब हैं। भजन लाल जी के साथ कर्नल साहब का और हमारा बैठना उठना पहले से होता आ रहा है। अच्छा। मेरा फोन में सीएम साहब की तरह से सेव्ड नहीं है, भजन लाल जी बीजेपी हिंडौन के नाम से सेव्ड है। हम्म, तो तब तब के दिन है। आई बिलीव कि जो कंट्री आज जहां पर है, और जहां पर राजस्थान अब पहुंचने लगा है, ये पहले कभी नहीं था। हम्म, आप यहां से 3 घंटे के अंदर में दिल्ली पहुंच जाते हो। हम्म, एम आई राइट? यू लुक एट ईआरसीपी कॉन्फ्लुएंस, पानी आने वाला है, जमीन अधिग्रहण शुरू हो गई है। ये कहाँ सोचा था हमने होने के लिए? हम पहले इनके लिए लड़ते रहते थे। बड़ा मुद्दा था यहाँ पर, दिल्ली पहुंचना, पानी लाना। पानी लाना मजाक नहीं है। हम्म, अब तो क्या है कि पिछली बार बारिश अच्छी हो गई, इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा। हम्म, नहीं तो हिंडौन वाला जो हमारा घर है साहब, उसमें पानी नहीं है हम्म, धरातल में। हम्म, हमारी जो मोटर है हम्म, सबमर्सिबल, वो केवल 7-7.5 मिनट चलती थी, हम्म, और फिर डब। हम्म, अब पानी पूरा आ रहा है, ये तो भगवान की देन है। लेकिन जब ईआरसीपी पूरी हो जाएगी, आपके रामगढ़ बांध लग जाएंगे। जब एशियाड हुए थे हम्म, अप्पू वाले, तब हमने उसमें जाकर के रोइंग देखी थी, हम्म, और फौजी गाड़ी में गए थे हम लोग। हम्म। आज कहाँ है? मैं गया था थोड़े दिन पहले, सूखा बटन पड़ा हुआ है, बंदर ही बंदर लगे हुए सब जगह। तो आप मानते हैं कि बीजेपी की सरकार हरियाणा, दिल्ली, केंद्र में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में होने से काम बेहतर हो रहा है, एब्सोल्युटली। जिसका रिजल्ट भी दिख रहा है और दिखेगा भी? देखो क्या है कि कंप्लेंट करने वाले तो हर जगह रहेंगे। हम्म, स्कूल में बैक बेंचर्स तो होते ही है ना क्लास में, हम्म, लेकिन जो आगे वाले जो पढ़ते हैं ना, वही आगे बढ़ते हैं।
भारतीय जनता पार्टी का विजन जो है हम्म, वो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का विजन है, नेशनल ग्रोथ बढ़ाने का विजन है। आप आज की डेट में दुनिया के जितने भी कैशलेस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं यूपीआई बेस्ड, 50% इंडिया में हो रहे हैं। हम्म, आज आप बताओ, जेब में कैश लेकर के जाओगे, छुट्टे नहीं मिलेंगे। वो इकोनॉमी तो उड़ी गई ना, और डिजिटाइज हो गई। तो देश और प्रदेश दोनों मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। एक मैं आपका वीडियो देख रहा था, चुनाव का ही शायद वीडियो है, कि आप जब जाते हैं तो महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, युवा सब आपसे डांस भी करना शुरू कर देते हाँ, हैं, क्यों नहीं, और क्यों आप करते भी हैं। हाँ, क्यों नहीं करेंगे। तो ये कैजुअलिटी कैसे हो पाती है, इतनी कैजुअल कैसे हो जाते हैं आप? एक तो पूरा आपका एक बड़ा कैरियर, बड़ी लड़ाई, बड़े जो संघर्ष रहा हाँ, जिसपे, और फिर आप एकदम कैजुअल हो जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उसी साथ खाना शुरू कर हाँ, देते हैं, बिल्कुल। उसी पूरे परिवेश में। आप खाना शुरू क्या करते हो, हम तो बनाते हैं। हाँ, अच्छा। हाँ, हम तो गांव में चले जाते हैं, तो जो महिला बना रही होती है, हम तो चूल्हे पे जाके बैठ जाते हैं। मतलब कार रांध रही है जी जी, हम्म, रांधना मतलब पकाना, तो कार रांध रही है जी जी, हम्म, तो दाल बना रही हूँ। हम्म, तो कहा, मैं लगाऊंगा छौंक। हम्म, फिर हम बैठ करके, फिर मैं कहता बाजरे की रोटी बना रही है क्या, बोला हाँ। मैं कहा मैं बनाता हूँ। बोला क्या अच्छा, है बना कि लेते बाजार हाँ में? हाँ, हम तो सब बना लेते थे। अच्छा। मैं जब चौथी क्लास में था ना, मेरी मदर को क्या है कि अस्थमा था, हम्म, तो सांस चढ़ जाता था, बहुत तबीयत खराब हो जाती हम्म, थी। तो मैं तभी से खाना बना रहा हूँ, चौथी क्लास से लेकर। अच्छा। हाँ, तो आप तो अगर कभी आपने फादर को बना के खिलाया भी? ओ क्या नहीं खिलाया। अच्छा। हाँ, माय फादर यूज्ड टू लव एन इंग्लिश ब्रेकफास्ट। अच्छा। तो जब भी मैं गांव में जाता था, तो टोस्टेड ब्रेड और एग सनी साइड अप, हम्म, कॉर्नफ्लेक्स, मिल्क, जूस हम्म, सर्व करके विद ऑल नाइस बटर टोस्ट वगैरह सब। तो ही यूज्ड टू लाइक इट। क्या कहते थे वो, मतलब कि बढ़िया बनाया आपने? नहीं, वो कभी खा कुछ करके बोलते कॉम्प्लीमेंट दिया? ना ना, कहते नहीं थे, हाँ। कहते थे एक और लेके आ, बस, दैट इज गुड इनफ फॉर मी। सो और हमारे पिताजी, आपको एक बात बताऊं कि ये पैकेटों का आटा वाटा नहीं लेते थे। कभी भी जाते थे तो हसनपुरा में उनकी एक फिक्स शॉप थी, वहां से वो जयपुर गेहूं, का जो हसनपुरा है। हाँ हसनपुरा में, तो वो पेड़े वाले के बगल में है। हम्म, तो वहां उसके बगल में चक्की थी, वहीं से वो गेहूं लेते थे, जौ लेते थे, देखते थे, चेक करते थे। फिर बोलते ठीक है, ये 3-3 किलो बना करके बेजड़ का आटा बना दे, वो गाड़ी में भरते थे, फिर उसका कंज्यूम कर 15 दिन बाद फिर आते थे। हम्म, बड़ा और बहुत ही क्लियर मैंडेट था। और वो मैं उनको पूछता था कि आप इतना क्यों करते, बोलते यही तो चीज मेरे अंदर जा रही है, बाकी तो सब बाहर जा रही है। तो अगर मैं अपनी सेहत का ख्याल नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा। वेरी क्लियर। सो ये रहा। और जब आप नाचने की बात कर रहे हो, तो आप तो खूब नाचते सब। हम्म, आदमी को खुश रहना खत्म नहीं करना चाहिए, अपना बचपना खत्म नहीं करना चाहिए। अरे सुमड़ा के तो सारी दुनिया जी रही है, खुश रहो, मस्त रहो, दो लोगों के साथ नाचोगे, हैप्पीनेस परकोलेट्स। हैप्पीनेस। आपकी जो पगड़ी है फादर की है, जी जो गाड़ी आपके पास मैंने देखी जो जी स्कॉर्पियो थी पिताजी की थी, जी, ये कड़ा भी स्टाइल, करो साहब गई। कड़ा भी कर्नल साहब का स्टाइल आपकी वही है, बातचीत करने का तरीका है, वही मुद्दे हैं। लेकिन जब आप लोगों के बीच में जाते हैं तो कर्नल साहब का जैसे ही नाम आता, लोग कहते हैं कर्नल साहब ने बड़े आंदोलन किए, हमारी आरक्षण की मांगे जो जी थी वो ले आए, सारा संघर्ष हुआ, वो सबको जी, पता है। आपको क्या लगता है कि लोग जिस तरह से आप कनेक्ट हो रहे हैं, अभी आपको लंबा काम करना है इनके लिए, उसी दौर पे करना है, या कुछ पैटर्न चेंज करना है? क्योंकि डिजिटलाइजेशन का जमाना है, आपको लोग फोन कर लेते हैं, कुछ लोग फेसबुक पर आपको लिख लेते हैं, कुछ लोग ट्विटर से मिल लेते हैं, अदर अदर हम्म, प्लेटफॉर्म से। आपके फादर के समय प्लेटफॉर्म एक ही था, लोग जी मिलते थे, लोग बताते थे। जी। तो वहां पर भी कुछ डिजिटलाइजेशन पे भी कुछ आप काम कर रहे हैं? कैसे लोगों का जो समस्या आ रही है उसको सुलझाया जाए, उस पर काम किया जाए? हम जिस ऑफिस में बैठे हैं ना, हाँ। ये ऑफिस है कर्नल बैंसला फाउंडेशन की। हम्म, और इसमें मेरी धर्मपत्नी का पूरा पूरा योगदान, एक्चुअली कर्नल साहब ने इसको बनाया था। हम्म, ये फाउंडेशन। ये फाउंडेशन कर्नल साहब की शाही से बना हुआ है। हम्म, और यहाँ पर हमारा एक ही ध्येय है, हम्म, आरक्षण तो चलता है, हम्म, वो चलता रहेगा। हम्म, और ये केवल गुजरों के लिए नहीं बनाया ये फाउंडेशन, हम्म। ये सबके लिए है। यहाँ पर क्या सभी चीज़ है? जातियों के लिए सभी काम, जातियों, जो आया उसके लिए काम जो हो। भी पिछड़ा है, हम्म, जहाँ पानी नहीं आ रहा, हम्म, ठीक है, जहाँ लाइट नहीं है, ये बड़ी चीज, बड़े मुद्दे हैं, हम्म, जैसे डांग क्षेत्र के, हम्म, ठीक है,
डांग क्षेत्र मतलब जहां पानी लगता है, डूब क्षेत्र वाले। नहीं 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 नहीं, डूब हाँ। क्षेत्र और डांग क्षेत्र अलग है। डूब अच्छा। क्षेत्र वो है जहाँ पे बांध बन गई तो डूब गया क्षेत्र, हाँ। वो आपका बीसलपुर वाला बेल्ट हम्म। वाला इलाका हो गया। डांग क्षेत्र ये हो गया, ये सरिस्का में भी है डांग क्षेत्र, हम्म। और ये करीब 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान अच्छा। में जो डांग के अंदर आती हैं। हम्म। और उससे बहुत ही विभत्स स्थिति जो है हम्म। वो है आपके सपोटरा डांग की। हम्म। अब आप मानिए एक बीच में से एक हाईवे जा रहा है, बहुत साल पहले बना था, हम्म। उस पर मोहरम डली हुई है, बंद हो गई है, हम्म। वहां पर लोग रहते हैं, हम्म। और ना तो वहां बिजली है साहब, हम्म। ना पीने के पानी की सुविधा। हम्म। तो जब ऐसी स्थितियां होती हैं हम्म। तो आपको कुछ तो करना पड़ता है। डांग क्षेत्र, डूब क्षेत्र, दोनों के लिए काम इस फाउंडेशन के द्वारा डांग क्षेत्र, डूब क्षेत्र, हम्म। अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, हम्म। स्पोर्ट्स के लिए जो काम होते हैं, जो बच्चे, गाइडेंस इज इंपॉर्टेंट। देखो आपको मैं एक बात बताता हूँ, आज सुविधाएं सबके पास है, यूट्यूब सबके पास है, पढ़ सकता है आदमी। हम्म। क्या पढ़ना है ये जरूरी ये कौन बता रहा है? मैं, हमारा प्रयास रहा पिछले 11 साल से, जब से मैं जाता आ रहा हूं, मैं हर एक जो भी बच्चा मिलता है कि 10वीं 12वीं में पूछता था, चाहे आप सांचौर के बेल्ट मान लो, गुड़ा मनाली मान लो, मलानी मान लो, या फिर आप धौलपुर मान लो, ये कॉमन है। मैं पूछता था कहाँ क्या करेगा बड़ा होकर के, ये भी नहीं कहता पुलिस ज्वाइन करूंगा, पुलिस बनूंगा। हम्म। फिर उससे ये प्रश्न मैं करता था, कैसे बनोगे? ना ना, मैं तो, ये तो बाद की बात है। हम्म। पहले सबसे पहला प्रश्न है कि सलूट लेने वाला या सलूट देने वाला। और भाई साहब संतोष जी, चाहे 10वीं का बच्चा हो, चाहे छठी छठी क्लास का बच्चा हो, चाहे 12वीं का हो, क्षण के लिए ना वो रुक जाता है, सोचता है कि यार, और फिर सोच करके ना 10-15 सेकंड में बोलता है सलूट लेने वाला। अधिकारी बनो। आज तक उससे किसी ने प्रश्न ही नहीं करा कि तू सलूट देगा या लेगा। हम्म। यू हैव टू पुट द जर्म ऑफ एन आइडिया इनटू एन इंडिविजुअल। एक पौध लगानी जरूरी है कि यार ये भी हो सकता है। और फिर वो फिर पूछता है साहब सलूट लेने वाला, मैंने कहा फिर क्या करेगा, कैसे बनेगा? फिर कोई जवाब नहीं। फिर 3-4 चीजें बताते हैं कि भैया ये कर ले। और वहां पे जो भी अपना सरकारी टीचर होता है या जो भी कर्मचारी होता है, हम उसको कहते हैं भाई साहब एक बार ना तुम गांव की पंचायत में बैठ करके बच्चों को समझा लो कि ये हो सकता है। तो करियर के ऊपर बहुत बड़ा काम है। जो 10% पॉपुलेशन की मैंने यहाँ बात करी थी, जो आज जो बच्चा 10वीं में है, वो 2 साल बाद तो इसी 18 साल में आ जाएगा। यू हैव टू गेट योर रूट्स राइट, तभी कोई देश, तभी कोई स्टेट प्रोग्रेस कर सकता है। अगर हमारे रूट्स को हमने ठीक जनरेट नहीं किया, ठीक डायरेक्शन नहीं दिया। पानी है साहब, अगर पानी क्यारी में ढंग से नहीं मोड़ा गया ना तो क्यारी बर्बाद कर देगा। एक और सवाल करेंगे आपसे, क्योंकि राजस्थान में हम बातचीत कर रहे हैं, यहाँ कास्ट लीडर्स की बात बहुत होती है जी। आप भी गुर्जर समुदाय से, जैसा बीजेपी में आपको जब टिकट मिला था चर्चा होती थी कि गुर्जरों के बड़े नेता आप हैं, जो कि 25-22 सीटों से उस इलाके की प्रभावित हो रही थी। जी। लगभग 70-80 विधानसभा सीटें हैं जहां पर सीधे गुर्जर और आपके जो प्रभाव है। जी। क्या लगता है कि अब विजय बैसला जी को हम लोग कहाँ देखने वाले हैं आने वाले दिनों में? किस पार्टी की तरफ? पार्टी और सरकार में क्या समझ में आ रही चीजें? आपकी जो मुद्दे हैं, जो आपके लोग इतने करेक्ट होते चले जा रहे हैं, जो आपने एक जागरूकता, करेक्शंस जो आपके बढ़ रहे हैं, उसकी हलचल है जमीन पर। जब हम लोग जाते हैं बात होती है, बात आपकी सारी मानी जा रही हो सरकार में, ये मैं नहीं कह सकता, नहीं मानी जा रही हो ये भी आप ही जानते होंगे। तो क्या लगता है कहाँ देखा जाएगा विजय बैसला कुछ दिनों में? देखो सर, ऐसा है, जब आप पार्टी के एंगल से पॉलिटिकल बात करते हैं तो हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं सर। हमारा काम पार्टी को मजबूत करना है। पार्टी जहां जाना चाहती है वहां पर गैती बेलचा फावड़ा लेकर के उसको वहां पहुंचाना, ये हमारा काम है। भारतीय जनता पार्टी संगठन और शीर्ष नेतृत्व हमसे जो काम करवाना चाहेगा वो काम करेंगे, ये बहुत क्लियर है। हम, जैसे आरक्षण का मुद्दा हो गया, इस चीज से हम अपने ना पर्दा ना लगा लें अपनी आंखों में। सामाजिक मुद्दे रहते हैं, काम होता है, वो चलेगा। जैसे अभी 9वीं अनुसूची की बात चल रही है, अगर आप बात करो तो चिट्ठी दे दी गई सरकार को दे दी गई।
अब निर्णय सरकार का है, जो उनको ठीक लगेगा वो ऐसे करेंगे, कोई बात नहीं है इसमें। जो छोटी छोटी इश्यूज हैं ये मिनिस्क्यूल इश्यूज हैं, ये इश्यूज हैं ही नहीं। बड़ा इशू ये है कि राजस्थान के लोग एक साथ मिलकर के कैसे आगे बढ़े। एक इशू बड़ा ये है कि जो पूर्वी राजस्थान का जो बेल्ट है, जिससे उस मुख्यमंत्री खुद आते हैं। अभी आप इसको ना पॉलिटिसाइज मत करो मेरे स्टेटमेंट को, मेरा निवेदन है। हम्म, अब और ये आज का नहीं, पिछले 70 साल से हम्म, कि जो पूर्वी राजस्थान का बेल्ट है, यहाँ पर कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है। हम्म, एम आई राइट? हम्म, कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, और माइनिंग बेल्ट बहुत बड़ा है। सिलिका की माइंस हैं, क्वार्ट्ज की माइंस हैं, आपके मालपुरा वाले बेल्ट में आपका ग्रेनाइट बहुत सारा है, अब क्ले की माइंस हैं, अब तो आयरन ओर निकल आया हिंडौन में, इतना कुछ है। बंसी पहाड़पुर में आपका स्टोन का काम है, इतना बड़ा भव्य काम है। तो ये राजस्व जो जा रहा है, क्या इसको हम लोग इस तरफ डिप्लॉय ना कर लें? जो भी डेवलपमेंट हुई है वो जयपुर और जयपुर के आगे हुई है साहब। मतलब ये मेरे को लगता, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो मैं अगर गलत हूँ तो कोई मुझे बता दे। हमें फैक्चुअल चीजें है नहीं, है कोई नहीं। एयरपोर्ट, बड़ा विश्वविद्यालय, कहाँ है? चर्चित नहीं है कोई, बड़ी यूनिवर्सिटी कहाँ है? क्यों भाई? और पॉपुलेशन तो यहाँ पे काफी है ना। अब आप जैसे ईआरसीपी आएगा, पानी आएगा, डेवलपमेंट होगी, और डेवलपमेंट होगी तो लोगों के पास फ्लूइड मनी भी आएगा, एजुकेशन लेवल्स बढ़ेंगे, तो क्या हम सारे के सारे लोगों को जयपुर भेजें क्या? तो जैसे उस चीज की तैयारी अगर हम यहां अभी कर लें तो कितनी अच्छी बात है। आप इसको विजुलाइज करिए। आपके पास कोई बहुत बड़ा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स नहीं है, इस तरफ टूरिस्ट स्ट्रक्चर नहीं है, जबकि डीग है, आपके पास पांचना बांध है, आपके पास, अगर हम एक तरफ से अगर डांग को देखें कि डांग में कोई डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन दिल्ली के जो एस्ट्रोनॉमी, जो तारे देखना चाहते हैं लोग बाग, वो आकर के तिजारा में रात को देखते हैं। अगर यहाँ आप डांग में आ जाओ, डांग में तो लाइट ही नहीं है, तो दिखेगा वो बिल्कुल, आप ऐसे ही चले जाओ, आप स्टारलाइट में चलते साहब। उसको डेवलप करने की डेवलप कर विजन, विथ विजन जाके फिर डेवलप करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे है, जो कि आप चुनाव लड़ चुके हैं, पार्टी में है, आपका फेवरेट नेता कौन सा है, जिसको आप कहते हैं नहीं यही नेता है जो अच्छा काम कर रहा है, जो देख करके अच्छा लगता है? मतलब सोचने वाली बात ही नहीं इसमें। हाँ, मतलब दिमाग भी क्यों लगाओ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और मैं नरेंद्र मोदी जी को जब मैं गुजरात में था, मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ, तब से मैं उनके कार्यशैली देख रहा हूँ। आज जब हम ये सिक्योरिटी की बात करते हैं ना, जब बहुत साल पहले, बहुत साल पहले की बात है, आप मानिए 2006-7 4 के आसपास, 4-5 के आसपास की बात होगी। उस समय भी डिजिटल आईडी से आप एंट्री करते थे, फेस रिकग्निशन होता था, थंब प्रिंट होता था। तो अभी तो यहाँ पर तो अब आ रहे हैं पिछले 5-6 साल से, करेक्ट? वहां पर आप ये देखिए, गुजरात में जो एमएलएस थे उनको एक एक गांव उठाना पड़ता था, और यही नहीं कि उठा लिया कागजों में, जाना पड़ता था, काम करना पड़ता था, स्ट्रक्चर होता था, रिपोर्ट। मोदी जी की इस कार्यशैली को अगर आप देखोगे, बियॉन्ड कंपेयर है। एक एक चीज को खुद देखते हैं, सुबह उठते हैं, रिव्यू लेते हैं कि भैया ये बताओ, ये कहा था, हुआ क्या? प्योर मैनेजमेंट स्टाइल, अमेजिंग मैनेजमेंट स्टाइल। आप, एक बहुत बड़ी चीज है मोदी जी में, डिसीजंस लेने की प्रमुखता से, डिसीजन लेने का दम। एक लीडर वही होता है जो डिसीजंस लेने की कुवत रखे। 370 एग्जाम्पल है आपके सामने, नोटबंदी, आप अयोध्या, मतलब क्या क्या नहीं हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी बजट आपने देखा था, 12 लाख तक खाली कर दिया। अब 12 लाख तक खाली करने से क्या होगा? पैसा आ जाएगा स्ट्रक्चर में, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पैसा मार्केट में आएगा। ऑब्वियसली, अगर उसके आप मान लीजिए कि 20,000 रुपए
उसका टैक्स लगता था, ये मान लो। हम्म, अब वो 20,000 रुपये तो फ्लूइड हो गया ना। हम्म, अब कितने करोड़ लोग हैं, गुणा 20,000, इतना पैसा आपके मार्केट में आके घूमेगा। जो 10 रुपए भी अगर आएंगे तो कुछ माल बिकेगा, उसका रोटेशन होगा, उसका जीएसटी वगैरह आएगा, वो सरकार में जाएगा। उसके अलावा अगला, जैसे अगर आप दुकानदार हो, अगर 20 रुपए की अगर एक चिप्स का पैकेट भी एक्स्ट्रा चला गया आपके यहाँ से, तो आपके 1.5 रुपए तो ज्यादा कमा लिया आपने। हम्म। आप ये समझिए इसको, इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होने वाला है। इट इज गोइंग टू बी ह्यूज। मैं विजुलाइज कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस सेक्टर से आता हूं। मैं विजुलाइज कर रहा हूं कि आने वाले 10-15 साल के अंदर भारत अभी ऑलरेडी है, लेकिन इस लेवल पे आ जाएगा कि सारी कंट्रीज एम्यूलेट करेंगी हाउ इंडिया वर्क्स। भारत किस तरह से काम करता है एडमिनिस्ट्रेटिवली, पॉलिटिकली। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, मजाक नहीं है, इसका अध्ययन चल रहा है। चल रहा है। एक वी आर इनटू अ फेज जहां से हम लोग बस अब जंप लगाने वाले आगे जाने के लिए। तो विजय वसला जी, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हैं। हाँ, ये थे हमारे साथ राजस्थान के बड़े नेता, जो कहा, जब मैं कास्ट किंग की बात कर रहा था, जिन्हें इनकी जाति के अलावा तमाम जातियां हैं जो इनसे कनेक्ट हैं और इनसे अपनी बात कह पाते हैं, क्योंकि ये भी डिसीजन लेते हैं और अपनी बात को सरकार तक पहुंचाते हैं, उनके मुद्दों को हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अगली किसी बड़े चेहरे या महत्वपूर्ण चेहरे के साथ अब फिर मौजूद होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।